सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वेब लर्नर। सो आज हम 12th का पहला यूनिट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर दो ही चैप्टर है। पहला है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो हम अभी पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा क्या है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो देखो, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को जाने से पहले हम पहले जानेंगे कि ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका मीनिंग क्या है। तो देखो, हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो देखो ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। पहला है हमारा, देखो इसको मैं सेपरेट कर देता हूं। पहला है हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन at rest. We can say that electron at rest. Electron is nothing but it is a charge particle. Electron is nothing but it is a charge particle. So we can say that, और चार्ज एट रेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज भी बोल सकते हैं, चार्ज एट रेस्ट। तो देखो, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड है, इससे एक मीनिंग निकल के आया, दैट इज चार्ज को हम रेस्ट पे रखेंगे। पहला काम ये है हमारा, चार्ज को हम रेस्ट पे रखेंगे, मतलब चार्ज का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। ओके, तो चार्ज को हम रेस्ट पे रखने के बाद उसके अंदर क्या क्या इफेक्ट आता है। मतलब देखो, अगर दो चार्ज को मैं रेस्ट पे रखूंगा तो उसके अंदर भी फोर्स भी लगेगा। वो जो फोर्स लगेगा वो कुछ फील्ड के अंदर लगेगा, और जो फील्ड होगा उसका समथिंग पोटेंशियल होगा। तो ये सारे के सारे मतलब पहले चार्ज को पढ़ेंगे, फिर फोर्स को पढ़ेंगे, फिर फील्ड को पढ़ेंगे, एंड देन पोटेंशियल को पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक को जब हम कवर करेंगे तो ये टोटल होल सिस्टम और होल फेनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, तो देखो इसका डेफिनेशन निकालते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charges at rest. चार्जेस एट रेस्ट, और जो चार्ज जो रेस्ट पे होगा उसको हम बोलते हैं दैट इज स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस। देन चार्ज से हमारा क्या प्रोड्यूस होगा, फोर्स प्रोड्यूस होगा। द फोर्सेस बिटवीन चार्जेस, fields due to charges, and potential due to charges is called electrostatic. और इसका भी और भी एक नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसको बोल सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, ये जो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी, द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी comes from a Greek word, इलेक्ट्रॉन। तो इसका स्पेलिंग देखो। देखो, इसको जीके के दौरान याद भी रख सकते हैं। मतलब कभी कभार जीके में पूछ लेता है कि द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम, तो आप लोग लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, देन बाद में हम फोर्स भी पढ़ेंगे, फील्ड भी पढ़ेंगे, एंड पोटेंशियल ऑल्सो पढ़ेंगे। सो लिख लो। सो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। सो देखो, इसका मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर बाद में उसको समझाऊंगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या है। तो देखो, इट इज द intrinsic property of matter by which we can experience
द फोर्सेस फील्ड्स का मतलब बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो देखो हम यहाँ पे ये जो डेफिनेशन लिखे, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय व्हिच वी कैन एक्सपीरियंस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो इसका मतलब सुनो कि हमारा अगर एक चार्ज है, देखो हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में और टोटल जो फिजिक्स में हम जो चार्ज लेते हैं, चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हमारा चारों ओर यूनिवर्स में चारों ओर जो भी बॉडी है, उस वो जो बॉडी किससे क्रिएट है? एटम से। चारों ओर हमारा जो बॉडी है, मतलब जिसको मैं टच करूंगा वो एटम से, मतलब उसके अंदर क्या होगा? एटम ही होगा। और जो एटम का आउटर मोस्ट लेयर में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर हमारा चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो कौन ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा। क्योंकि हमारा जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन कहां पे रहता है? प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो न्यूक्लियस को हम तोड़ नहीं सकते। तो अगर हमारा चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो कौन ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन को लेके ही इसका डेफिनेशन निकालना है। तो देखो कैसे कि इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय व्हिच वी कैन एक्सपीरियंस द फोर्सेस एंड फील्ड्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एटसेट्रा। सो देखो मतलब यहां पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.11 into 10 to the minus 31 kg, which is negligible, which is negligible. So देखो यहां पे जो वर्ड आया इंट्रिंसिक, जो वर्ड आया इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब क्या है? इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब है नो चेंज, चेंज नहीं होगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का मास अभी हम लिखे दैट इज 9.11 into 10 to the minus 31 kg, which is negligible। मतलब उसका मास ही नहीं है, इसे यह भी बोल सकते हैं, मतलब मास है बट बहुत ही नेग्लिजिबल है। मतलब इसको आप जहां पे भी रख दो, वैक्यूम में रख दो, एयर में रख दो, वाटर में रख दो, कहीं पे भी रख दो, और इसको भी लाइट के स्पीड से मोशन कराओ, इस पे इसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा, जिसे हम बोलते हैं इसका ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब ये नो चेंज है, मींस कांस्टेंट। मतलब और भी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का एग्जांपल, इसका जो एग्जांपल ले सकते हैं क्या कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब देखो हम बुझेंगे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब इसका जो मीनिंग समझेंगे। देखो तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब आप वाटर को एक कप में ले लो, एक स्पून में ले लो और एक बड़ा सा बाउल में ले लो। तो जहां जो जिस मतलब जो पे भी तुम वाटर को लोगे उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो उससे तो कम नहीं होगा। तो वाटर बॉयल करना शुरू होगा 800 डिग्री सेल्सियस में। तुम उसको स्पून में लो, उसको कप में लो, उसको बाउल में लो, कहां पे भी ले लो, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही स्टार्ट होगा। तो देखो ये इसका क्या है? वाटर का इंटेंसिटी प्रॉपर्टी, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में ही ये बॉइलिंग होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये इसका क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मींस देयर इज नो चेंज। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन है। तो ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इट इज डिस्कवर्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। इट इज डिस्कवर्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इसको इसका यूनिट देखो, यूनिट SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, कैपिटल C। और इसका सीजीएस यूनिट है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और स्टार्ट कूलम।
और फ्रैंकलिन। तो इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और स्टार्ट कूलम और फ्रैंकलिन। तो देखो इसका जो रिलेशन है कुछ आप लोग को याद रख सकते हो कि आप लोग का जो फ्यूचर में जो एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम होगा, वहां पे भी ये जो फॉर्मूला होगा, मतलब जो रिलेशन होगा कूलम स्टार्ट कूलम, इसको आप न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हो। तो देखो इसको हम याद रखेंगे कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टार्ट कूलम और ESU और फ्रैंकलिन। मतलब एक स्टार्ट कूलम को हम बोल सकते हैं क्या? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और फ्रैंकलिन भी बोल सकते हैं। और भी एक इसका यूनिट है EMU। EMU का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। सो 1 EMU इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10 स्टार्ट कूलम और ESU which is equal to 10 कूलम। तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हो। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टार्ट कूलम और 1 EMU इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10 स्टार्ट कूलम which is equal to 10 कूलम। तो देखो इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन क्या है? Q इज इक्वल टू IT। सो Q इलेक्ट्रिक चार्ज, I क्या है? हमारा करंट। करंट का क्या होगा? A, एंड टाइम का क्या होगा? T। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज इज T। Dimension of charge is T. So this is all about your electric charge. So आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा देता हूं, तो इसका टाइप पढ़ेंगे। तो देखो इसका टाइप पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देयर आर 2 टाइप्स। वन इज पॉजिटिव, सेकेंड इज नेगेटिव। तो देखो हम पॉजिटिव नेगेटिव समझेंगे कि एक एग्जांपल से, कि एक बॉडी को हम कब पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, चार्ज बॉडी बोलेंगे, और एक बॉडी को हम कब नेगेटिवली चार्ज बॉडी बोलेंगे। सो देखो पहले हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एटम है, हमारा जो एटम है वो जनरली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन्स होगा उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो वी कैन से दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखो इसको हम समझेंगे। ओके, generally we know atom is electrically neutral। इसका मतलब सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो पहले मैं एक बॉडी लेता हूं जिसका नाम ए एक बॉडी है, और यहां पे ये जो बॉडी है और एक एटम ले लो। ओके, तो एटम ही जनरली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो मतलब इसके अंदर जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि लेट कि ए के अंदर 4 नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है एंड ऑल्सो चार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ? 4। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना हुआ? 4। ओके, देखो और एक बॉडी लेते हैं बी, और एटम लेते हैं बी। यहां पे 5 नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ऑल्सो 5 नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। सो नंबर ऑफ पॉजिटिव 5, नंबर ऑफ नेगेटिव ऑल्सो 5। आफ्टर फ्रिक्शन, मतलब इसको हम फ्रिक्शन करेंगे।
तो फ्रिक्शन करने के बाद क्या होगा कि लेट ये ए पे जो चार्ज है आउटरमोस्ट लेयर में ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। इलेक्ट्रॉन को हम जनरली नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेते हैं। तो मतलब जब फ्रिक्शन होगा मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन और एक बॉडी को ट्रांसफर होगा। तो जो ट्रांसफर होता है, चार्ज जहां पे ट्रांसफर होता है वहां पे हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि आफ्टर फ्रिक्शन of A and B, let two number of charges enters into B. So hence A के पास कितना चार्ज होगा? तो यहां पे टू नंबर ऑफ चार्जेस ट्रांसफर हो गया। टू नंबर ऑफ चार्जेस ट्रांसफर हो गया मतलब टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहां होता है? पॉजिटिव चार्ज हमारा न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो पॉजिटिव चार्ज कभी ट्रांसफर नहीं होगा। ट्रांसफर कौन होगा? नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होगा। तो देखो दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया। ये जो दो नंबर चार्जेस लिखा है इसको आप इलेक्ट्रॉन से लिख सकते हो। दो नंबर ऑफ चार्जेस और दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सो देखो यहां से बॉडी बी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, मतलब ए के पास ना हो तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही रहेगा, पॉजिटिव चार्ज सेम होगा 1 2 3 4। दो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया, मतलब यहां पे कितना नेगेटिव चार्ज रह गया? 1 2। यहां पे दो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया, दो नंबर ऑफ। तो कितना हुआ यहां पे? ये बॉडी बी है, तो बॉडी बी के पास पहले हमारा 5 पॉजिटिव चार्ज था और 5 नेगेटिव चार्ज था। सो यहां से दो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इसको ट्रांसफर हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। सो देखो यहां से यहां दो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि यहां से जो दो नंबर गया यहां पे ऐड हो गया। तो इसके पास कितना रह गया? यहां पे नंबर ऑफ पॉजिटिव कितना हुआ? 4। नंबर ऑफ नेगेटिव कितना हुआ? 2। सो यहां पे नंबर ऑफ पॉजिटिव कितना हुआ? 5। नंबर ऑफ नेगेटिव कितना हुआ? 7। सो मुझे ये बताओ कि बॉडी ए के पास और बॉडी बी के पास जनरली इनिशियली जब वो फ्रिक्शन नहीं करे थे, मतलब फ्रिक्शन नहीं करे थे, उसके पास क्या था? 4 नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 4 नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसके पास क्या था? बॉडी बी के पास 5 नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 5 नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो जब हम फ्रिक्शन किए तो फ्रिक्शन के दौरान कि बॉडी ए से बॉडी बी को दो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया, दो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ही ट्रांसफर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। पॉजिटिव चार्ज कभी ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मींस प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, तो उसको हम तोड़ नहीं सकते। ओनली ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। सो हम बोल सकते हैं देखो यहां से जब इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर हो गया तो इसका जो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज वो जितना ही था उतना ही रह गया, मतलब यहां पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, यहां पे नेगेटिव चार्ज का कमी रह गया, मतलब यहां पे जो मैक्सिमम चार्ज है वो पॉजिटिव है, मैक्सिमम, और यहां पे जो मैक्सिमम चार्ज है वो नेगेटिव है। तो हम बोल सकते हैं कि हम देखो जहां पे जो मैक्सिमम होगा हम उसको ही कंसीडर करेंगे। तो बॉडी ए के पास आफ्टर फ्रिक्शन मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज रह गए, मतलब इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी आ गया। डेफिशिएंसी मतलब एब्सेंस। तो यहां पे जो हो गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज रह गए, मतलब इलेक्ट्रॉन का सफिशिएंसी आ गया। सफिशिएंसी मतलब बहुत सारे। ओके, सो वी कैन से दैट कि बॉडी बी हो गया हमारा नेगेटिवली चार्ज बॉडी, हेंस बॉडी B is negatively charged and body A is positively charged. So we can say that कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी किसको कहेंगे? कि if the body have deficiency
ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। ओके, इफ ए बॉडी हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी मतलब एब्सेंस, मतलब जहां पे बॉडी का जो इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस होगा, मतलब मैक्सिमम और पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उसको हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और नेगेटिव किसको कहेंगे? इफ द बॉडी हैव sufficiency of इलेक्ट्रॉन। तो sufficiency of इलेक्ट्रॉन मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो बॉडी के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज बॉडी, और जो बॉडी के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा बट मिनिमम नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन का कम ही होगा उसको हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो ये टू टाइप्स ऑफ चार्जेस है, इसको आप लिख सकते हो, ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। मतलब हम बोलेंगे कि जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज बॉडी, और जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। सो आप लोग लिख सकते हैं।